स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल स्टडीज हैप्पीनेस पे। तो मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे अच्छे से। तो आइए आज के वीडियो में हम एक केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, आपके क्वेश्चंस में क्या गिवन है, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या बोला गया। बोला गया है एक कैनियन है, यानी कि ये एक घाटी है आपके पास और उसमें ये 2 रिम है। ये आपका एक रिम है और ये भी आपका एक रिम है। ओके, इस पे ऑब्जर्वर है, ये देखिए आपको ऑब्जर्वर नजर आ रहा होगा और ये एक क्लाइंबर है जो इस रिम के ऊपर चढ़ने का कोशिश कर रहा है। ये बोला गया है ये नॉर्दर्न रिम है और ये सदर्न रिम है, इतना दिया गया है क्वेश्चन में। और आप देख लीजिए ये ऑब्जर्वर है, यहाँ ऑब्जर्वर ये जब नॉर्दर्न रिम को देख रहा था तो नॉर्दर्न रिम का जो ये निचला हिस्सा है, ये जो है ये ऑब्जर्वर के साथ कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है, ये आप देख रहे होंगे। ओके, और ये क्लाइंबर को जब ये ऑब्जर्वर ने देखा है तो ये क्लाइंबर यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, देखिए ये 30 डिग्री एंगल। और ये जो नॉर्दर्न रिम का जो टॉप वाला पार्ट था, ये यहाँ से देखेंगे एंगल कितना बना रहा है, 45 दिया है। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन, ये सारे इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। और एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि ये जो दोनों रिम है, इन दोनों रिम के बीच का डिस्टेंस दिया है हमारे पास 150 मीटर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो मुझे उम्मीद है आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो आइए अब क्या क्या पूछा गया है उसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या पूछा गया है हमसे। तो देखिए पूछा गया है हाउ हाई इज द सदर्न रिम ऑफ द कैनियन। बोला है कि जो ये सदर्न रिम है, ये वाला रिम, ये है सदर्न रिम। ओके, ये कितना ऊंचा है हमसे पूछा गया है। तो अब देखिए मैं आपके सामने ना एक ट्रायंगल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए ये अपना ऑब्जर्वर है, यहाँ पे यहाँ से देखेंगे ये वाला पार्ट, ये रहा। अगर यहाँ से ऐसे देखेंगे तो ये एंगल आपके पास कितना है, 60 डिग्री है। ओके, अगर मैं यहाँ से, जैसे मान लीजिए ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ भी अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ तो आप जानते हैं ये दोनों पैरेलल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, पैरेलल है। ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा। आप चाहे ना तो ये ट्रायंगल का यूज करके इसमें ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करें, यही आपका जो सदर्न रिम है उसका हाइट हो जाएगा। ये हाइट जितना है ये भी हाइट उतना ही होगा। या आप इस एंगल को जानते हैं, ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो अब इसमें आप जानते हैं ये वाला दिया हुआ है 150, हाँ, और ये निकाल लेंगे आप। तो आपको जैसे सॉल्व करना है उस तरह से सॉल्व कर लीजिए। मैं यही ट्रायंगल लेके बनाऊंगा और बाद में क्या करूंगा, उसको सदर्न रिम के हाइट के साथ इक्वेट करके बोल दूंगा सदर्न रिम का हाइट इतना है। तो आइए इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं, इस डायग्राम को अलग से बनाते हैं। तो ये पॉइंट्स का नाम आप लिख लीजिए, यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स गिवन है आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, इस पॉइंट को आप मान लीजिए ए। ओके, इस पॉइंट को ए मान लिया, इसको बी मान लीजिए, ये पॉइंट, इस पॉइंट को सी मान लीजिए और इसे डी मान लीजिए और ये वाला पॉइंट को क्या मान लीजिए, ई मान लीजिए। ये सारे पॉइंट ले लिया। अब हम एक ट्रायंगल सेलेक्ट कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से देखें, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ये देख रहे हैं आप लोग, इसमें देखेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए ये यहाँ 90 डिग्री है, ये एंगल है आपके पास 60 डिग्री। इसमें अगर आप लगाएंगे 10 60, तो 10 60 लगाएंगे आप तो ये हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाई दिस, दैट मीन्स ये हो जाएगा BC डिवाइडेड बाई AB। अब आपके क्वेश्चन में ये जो AB है ये लेंथ तो दिया हुआ था, AB हमारे पास कितना है, तो ये भी है हमारे पास 150 मीटर, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा √3, BC हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और ये है 150। तो यहाँ से बताइए BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 √3 मीटर। तो ये देखिए हमारा जो ये सदर्न रिम था, ये वाला रिम, इसका हाइट हम लोगों ने निकाल लिया और ये हाइट कितना आया, 150 √3 मीटर हो गया। तो चलिए हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड में देखिए क्या पूछा गया। अब आपसे पूछा गया कि नॉर्दर्न रिम जो है वो उसका हाइट क्या है वो बताना है आपको। तो नॉर्दर्न रिम के लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ जाइए। देखिए ये हाइट तो अभी आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, कितना आया है, 150 √3। तो बचा आपके पास ये हाइट, अगर ये हाइट आप पता कर लेंगे तो अब आपको पता चल जाएगा, फिर ये जब पता चल जाए तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल पता चल जाएगा। तो देखिए ये ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, देख रहे हैं ये ट्रायंगल, इसमें ये 45 तो दिया ही है और ये 150 है ही, तो इसमें आप 10 लगाएंगे तो ये भी आपका 150 हो जाएगा। बाद में इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये नॉर्दर्न रिम है उसका हाइट कैलकुलेट हो जाएगा। तो आइए इसके लिए हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो आप देख लीजिए यहाँ पे पॉइंट, ये जो है ए बी और ई, ये वाले ट्रायंगल को हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। देखिए यहाँ ये रहा अपने पास पॉइंट ए, ये बी और ये ई, और ये एंगल है 45 डिग्री। ओके, ये है 150 मीटर। तो देखिए यहाँ पे लगाएंगे इन ट्रायंगल ए बी ई, 10 45 विल बी इक्वल टू ई बी बाय ए बी। तो 10 45 1 होता है, ये आप सबको पता है। तो ये हो जाएगा ई बी और ये हो जाएगा ए बी। तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा कि ई बी जो है हमारा किसके इक्वल है, ई बी के इक्वल है। और तो यहाँ से आप बताइए
ए बी का वैल्यू कितना है 150, तो ई बी भी कितना हो जाएगा 150। अब देखिए ये जो नीचे आप ये जो पॉइंट था ये आपने निकाला था 150√3 और यही हमारा नॉर्दर्न रिम था ना। तो अब बताइए हाइट कितना हो जाएगा नॉर्दर्न रिम का हाइट कितना हो जाएगा। तो आप बोलेंगे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो था पॉइंट हमारा सी था, तो आप क्या बोलेंगे, ये आ जाएगा बी सी प्लस बी ई। तो इसे ऐड कर देंगे, बी सी 150 सॉरी 150√3 और ये 150। तो आप इसे 150 को कॉमन ले लीजिए, इस तरह से लिख लीजिए। देखिए ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ओके, अब चलिए थर्ड में देखते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। देखिए थर्ड में क्या पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया ये क्लाइंबर जो है, जो यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, ये क्लाइंबर, इसको नॉर्दर्न रिम के ऊपर चढ़ने के लिए और कितना हाइट बचा है ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, बता देते हैं आपको। देखिए आपको नजर आ रहा होगा ये एक छोटा सा ट्रायंगल, ये वाला, इसमें ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। ओके, तो देखिए इसमें भी आप 10 लगाएंगे, ये तो 150 है, तो ये आपको ये कैलकुलेट हो जाएगा। और अभी आपने ये वाला कैलकुलेट किया था हाइट 150 मीटर। अगर इसमें से ये वाला पार्ट को इतना हटा देंगे तो आपके पास ये वाला डिस्टेंस बचेगा जो कि बचा हुआ है इस क्लाइंबर को चढ़ने के लिए। तो यही पूछा गया है कि और क्लाइंबर को कितना हाइट तक चढ़ना है। तो उसके लिए आप क्या करें, ये जो हमारा जो पॉइंट था ये ए बी सी तो यहाँ था और ये डी। अब इस बार ट्रायंगल जो लेंगे हम कौन सा लेंगे, ए बी डी वाला ट्रायंगल लेंगे और वहां से बी और डी का लेंथ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पे आप लेंगे, देखिए ऐसे था, मैं आपको बना देता हूँ, ये 30 था, ये बी ए बी और ये डी। तो यहाँ पे आप 10 30 यूज करेंगे, क्या आ जाएगा, बी डी अपॉन ए बी, ये है 1/√3, बी डी ऐसे रहने दीजिए, कैलकुलेट करना है। और ये भी, ये तो 150 था, तो ये हो जाएगा 150। तो यहाँ से बताइए बी डी कितना हो जाएगा, तो बी डी हो जाएगा आपका 150/√3। इसको यहाँ जस्ट इधर भेज दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये रेशनल नंबर है। तो जब आप रेशनलाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 150√3 और नीचे हो जाएगा 3, इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 50√3। ओके, तो देखिए ये आपके पास क्या आ गया 50√3, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे मैं आपको देखिए फिर से बना देता हूँ, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है डी और ये पॉइंट है ई। ये पूरा आपने कैलकुलेट किया था, ये पूरा कितना आया था 150 मीटर। और ये वाला जो है ये इतना आपने कैलकुलेट किया, कितना आया 50√3। और यहाँ पे क्लाइंबर था, इसको इतना ही हाइट बचा था चढ़ने के लिए। तो अब क्या कीजिए, जो थर्ड पार्ट है, जो उसमें रिमेनिंग जो हाइट है उसमें चढ़ने के लिए, ऐसे नहीं लिखते हैं, सिंपल ये हाइट ही लिख देते हैं हम लोग। आप वो क्वेश्चन से देख के लिख लीजिएगा रिमेनिंग हाइट। ठीक है, तो ये देखिए आप कितना हो जाएगा, आप ये पूरा लिख लीजिए ई बी, और ई बी में से माइनस कर दीजिए किसको, बी डी को। ई बी कितना था 150 और ये हो गया 50√3। ओके, तो आप चाहे तो कॉमन लीजिए, नहीं लेंगे तो भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस √3। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो हो गया ये हाइट बचा हुआ है, ये जो क्लाइंबर था उसको नॉर्दर्न रिम के टॉप पे जाने के लिए। तो यहाँ हमारा केस स्टडी सॉल्व हो जाता है और मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।